चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पार्ट नंबर 1, 2, 3 देखने के बाद दोस्तों आप पार्ट नंबर 4 देखिएगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर दोस्तों आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बेसिक से कहने का मतलब है दोस्तों जीरो लेवल से, और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। दोस्तों कुछ दिनों में मैथ की यहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट नंबर आपका 4 है, और इसमें हम आपको दोस्तों बताएंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे पहले हम सॉरी बोलना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे काफी लेट आपको वीडियो मिली है। दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम इस चैनल पे वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। मैथ हम आपको पूरी सिखाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। देखिए पहला आपका दोस्तों क्वेश्चन है, व्यक्ति ए की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति ए की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचेंगे, पहले 10% बढ़ी है, फिर उसके बाद क्या हो गया 20% बढ़ गया, यानी 10 + 20 जोड़ देंगे 30% की वृद्धि हुई। तो नहीं दोस्तों, इस प्रकार से वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, आपको यहां पे मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। एक दोस्तों बताऊंगा ट्रिकी मेथड, और एक बताऊंगा दोस्तों बेसिक मेथड। बेसिक देखिएगा, पहले बेसिक से समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की ए की जो आय है 100 रुपए है, ठीक है। कितनी है दोस्तों, 100 रुपए है। जब इसमें 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, 10% बढ़ी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 हो जाएगा, यानी कि 100 का 110% वैल्यू। कहने का मतलब है दोस्तों 10% वृद्धि को कैसे लिखते हैं, 100 × 110 बटा 100, ये 10% वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 110 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गया। 20% वृद्धि को कैसे लिखते हैं दोस्तों, उसके यानी कि उसका 120% वैल्यू, यानी कि जब 20% वृद्धि को कैसे लिखेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे। सिंपल भाषा में समझिएगा, पहले दूसरे पार्ट में सारे चीज आपको क्लियर हो गया होगा कैसे वृद्धि करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 बटा 100, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको कटाइए, देखिए कितने की वृद्धि हो रही है। देखिए जब हम कटाएंगे दोस्तों, ये 100 है ना, ये वाला 100, ये 100 जो गुणे में है ये ऊपर है, यानी कि इसका जो बेस है ना 1 है। सिंपल भाषा में समझिएगा, यहां पे ये दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन बेस इसका 1 है, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, यहां पे 1 0 है, 1 0 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये है, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। बचा ऊपर क्या दोस्तों आपका 11 × 12, ये बच रहा है ना, तो आप गुना कर लीजिए। देखिए ये 11 है और ये 12 है, दोनों को आपस में गुना करिए। तो गुना जब करेंगे तो 11 दूना के क्या हो जाएगा 22, और हासिल हो जाएगा 2, फिर 11 कम 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति की आय अब क्या हो गई दोस्तों, 132 रुपए हो गई। पहले आय क्या थी दोस्तों, 100 रुपए थी, अब इसकी आय क्या हो गई 132 हो गई। यानी कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ दोस्तों, बताइएगा। उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 से 132 हुआ, यानी 32। जब दोस्तों 100 पे जो वृद्धि होता है हम उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं उतने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि 100 से कितना ज्यादा है 32 है ना। देखिएगा 100 से 132 हो गया, यानी कि दोस्तों हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं 32% की उसकी आय में वृद्धि हुई। अगर आप सिंपल भाषा में दोस्तों पहले अगर जो क्वेश्चन को फार्मूला बेस पे नहीं लगाते तो आप क्या जोड़ते दोस्तों, 10% बढ़ा 20% बढ़ा, यानी आप सिंपल भाषा में बोलेंगे 30 नहीं। देखिए पहले क्या हुआ है दोस्तों, 10% बढ़ा है, जब वो 110 हो गया फिर 110 का 20% बढ़ा है, ऐसे समझिएगा। तब ये जाके कितना हो रहा है, ये यहां पे 32% हो रहा है। ऐसे इसका आंसर दिया जाता है, ना कि आप डायरेक्ट जोड़ के देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 32% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 32%। ये रहा दोस्तों आपका बेसिक मेथड, ठीक है। चलिए ट्रिकी मेथड भी आपको बताता हूं, दूसरा मेथड भी बताता हूं, 2-3 मेथड आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए ट्रिकी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। x + y + xy बटा
100। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका ट्रिक है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। याद करना बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये ट्रिक है। देखिए x की जगह क्या रखेंगे, पहला वैल्यू, y की जगह क्या रखेंगे, दूसरा वैल्यू, ठीक है। जब वृद्धि है तो इसे क्या रखेंगे, प्लस में, जब कमी होगा तो हम उसे माइनस में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए x की जगह पहले क्या है दोस्तों, 10% की वृद्धि है तो 10 रख देंगे। फिर क्या हो रहा है, y की जगह पे फिर आगे क्या है, दूसरा 20% की वृद्धि है तो प्लस में क्या रखेंगे दोस्तों, प्लस में 20 रखेंगे। अब देखिए प्लस एक्स वाई है ना, ये जो प्लस एक्स वाई है तो 20 गुने 10 यानी 10 गुने 20 कह लीजिए सिंपल भाषा में, x की गुने y, तो x गुने y यानी प्लस गुने प्लस प्लस ही होगा, तो इसे क्या करेंगे 10 गुने 20 और बटा में क्या होगा दोस्तों 100, यानी कि xy बटा 100 है तो यहां पे ये, ठीक है। बस इसको घटा लीजिए, बहुत सिंपल है, इससे भी सेकंडों में आंसर आता है। देखिए 2 जीरो नीचे है ना, 2 जीरो ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और 20 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 हो जाएगा, और 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ही होगा, और प्लस है बीच में तो प्लस 2। 30 और 2 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 32, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 32%, यानी कि एक ही आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32%। इससे भी क्या आया 32%। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है सारे देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, आप अच्छे से समझिए, यहां पे समझेंगे, इससे आसान कोई आपको नहीं समझा सकता है, बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए एकदम अच्छे से। चलिए और एक चीज और बता दूं, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति बी की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई, इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, यह है, ठीक है। अब देखिए अब कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना। चलिए मान लेते हैं दोस्तों जो व्यक्ति बी है, आप देखिए सिंपल भाषा में ऐसे ना बोलिएगा 10% की कमी हुई, 20% की कमी हुई, डायरेक्ट 30% की कमी, ऐसे आंसर नहीं दिया जाता है, ऑप्शन में 30% रहता भी है, ठीक है। समझिए आपको फार्मूले से लगाना है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है, पहले समझिएगा। देखिए व्यक्ति बी की आय मान लेंगे दोस्तों 100 रुपए है, ठीक है। क्या हो रहा है 10% की कमी हुई, 10% कमी को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 100 का 90%, यानी कि जब कमी को हम क्या करते हैं दोस्तों 100 से घटा के लिखते हैं, 100 में से 10 घटाएंगे यानी उसका 90% वैल्यू, यानी 90%, 90 बटा 100, ठीक है। 10% की कमी, फिर कह रहा है कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई, 20% कमी को क्या लिखेंगे 100 से 20 कम करेंगे तो 80% यानी कि 80 बटा 100, ठीक है। बस अब इसको कटाइए, ये देखिए 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, कैंसिल हो जाएगा। 9 गुने 8 क्या होगा, 9 8 72 होगा, यानी ये क्या हो गया दोस्तों 72 हो गया। पहले आय उसकी क्या थी दोस्तों 100 थी, ठीक है। अब क्या हो गया दोस्तों, अब हो गया 72। कितने की कमी हुई दोस्तों 100 से 72 को घटा लीजिए, जब 100 पे जो घटता है उतने परसेंट हम डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। देखिए 100 से जब 72 हुआ तो कितना कम हुआ दोस्तों 28, ठीक है। कितना कम हुआ दोस्तों 28, यानी कि 28% हम डायरेक्ट बोल देंगे। उसके आय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई, 28% की कमी हुई। कैसे कमी हुई दोस्तों, पहले 10% हुआ, जो आया उसका 20% हुआ, ठीक है, 20% कम। इस प्रकार से कुल कितने परसेंट की कमी हुई 28%, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 28% आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रतिशत निकाला कैसे जाता है ये आपको मैं बता चुका हूं, यहां पे जो 100 पे आ रहा है तो बहुत सिंपल है, आप कैसे निकालेंगे अगर जो मैं बताऊं तो यहां देखिए 28 की कमी हुई, 28 की किससे कमी हुई दोस्तों 100 से, और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे 28%, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है, लेकिन हम यहां पे आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं 100 से 72 हुआ तो कितने परसेंट की कमी हो गई 28%, तो 28% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको ट्रिक से हम लगाते हैं, ट्रिक्स बताया उन्होंने दोस्तों, ट्रिक क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये क्या है दोस्तों, ये ट्रिक है। x की जगह पहला कमी या वृद्धि, y की जगह दूसरा कमी या वृद्धि, और प्लस xy है तो गुने xy, ठीक है, जो होगा। चलिए कैसे बता रहा हूं, समझिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहले क्या है 10% की कमी हुई ना, 10% कमी को क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है, देखिएगा -10, फिर कुछ दिनों के बाद पुनः 20% की कमी हुई तो फिर क्या लिखेंगे -20, ठीक है। और यहां पे प्लस नहीं होगा, इसका दोनों का गुना है xy, तो माइनस गुने माइनस दोस्तों क्या होता है
माइनस गुने माइनस प्लस होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक वाले में भी आपको बताया हूं, ठीक है, जहां पे बेसिक चैप्टर कराया हूं, 5 पार्ट बेसिक का दिया हूं, उसमें भी बताया हूं माइनस गुने माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा दोस्तों 10 गुने 20, ठीक है, और बटा में क्या होगा दोस्तों 100, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए कटाइए, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे देखिएगा -10 और -20 मिलके क्या होगा दोस्तों -30 होगा, बीच में यहां पे क्या है प्लस, तो हम यहां लिख देंगे प्लस, और 2 गुने 1 क्या होगा दोस्तों 2 होगा, ठीक है। अब यहां पे आप बताइए -30 और +2 क्या होगा, देखिए 30 में से हम 2 को घटा देंगे, बड़े वाले का चिन्ह लगा लेंगे, यानी सिंपल भाषा में यहां तक तो आप समझ रहे होंगे, यहां पे क्या होगा -28 होगा, यानी -28%। ये दोस्तों जो आगे माइनस है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये कमी को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कुल कितने परसेंट की कमी हुई, 28% की कमी हुई। माइनस आएगा तो दोस्तों कमी होगा, प्लस आएगा तो वृद्धि होगा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा -28%, यानी 28% की उसके आय में कमी हुई, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अब इस चैनल का नाम हम चेंज कर चुके हैं। एसएससी आपका जो एसएससी मेकर जो आपका पहला चैनल है, जो पुराना चैनल है वो तो है, ठीक है, यहां पे इसका दोस्तों नाम चेंज करके एग्जाम फिनिशर कर दिया हूं, ठीक है। एग्जाम फिनिशर काफी अच्छा नाम आपको भी लगेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम को फिनिश करने में ये आपकी चैनल काफी हेल्प मिलेगी, काफी हेल्प करेगी, ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका नाम एग्जाम फिनिशर कर दिया, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा, बताइएगा कैसा नाम लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पे दोस्तों देखिए बहुत से स्टूडेंट तेज स्टूडेंट होते हैं जो पहले ही क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे दोस्तों मैं सबके लिए चैनल बनाया हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसलिए, ताकि जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी अच्छे से समझ सके। जो तेज स्टूडेंट है आगे चल के उनको भी प्रॉब्लम होती है बड़े बड़े सवालों में। जब आप दोस्तों बेसिक से पढ़ते जाएंगे तो आपको बड़े बड़े सवालों में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों दोनों लोग अच्छे से सामंजस्य बनाए रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं मैथ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे लगाया जाता है। एकदम जीरो लेवल से चल रहा हूं, छोटा बच्चा भी होगा तो समझ रहा होगा, ठीक है, सारे लोग समझ रहे होंगे, तो अच्छे से समझिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यह क्वेश्चन है। तो इसको दोस्तों कैसे लगाओ, बेसिक से लगाओ या ट्रिक से लगाओ, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहां पे मान लेते हैं, यहां पे क्वेश्चन एक बार समझिए। देखिए मैथ के क्वेश्चन आप दोस्तों कभी भी सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। कह रहा है दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, तो मान लेंगे दोस्तों उसकी मजदूरी 100 रुपए थी, 20% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 120, यानी कि 100 गुने 120/100, 120% हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझिएगा, ये क्या हो गया 20% बढ़ी को मतलब 100 गुने 120/100, ठीक है, 120% यानी हो गई, ठीक है, 100 का क्लियर हो गया। फिर कह रहा है परंतु कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कमी को 100 से घटा के लिखते हैं ना, अभी बताया। तो इसे क्या लिखेंगे, 100 से घटा लेंगे 10 को तो 90/100, यानी कि उसका 90% वैल्यू, ठीक है। बस अब इसको कटा लीजिए, कटाइए, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो नीचे है 2 जीरो ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। 12 गुने 9 करेंगे तो 12 9 क्या होता है 108 होता है, क्या होता है दोस्तों 108। तो अब उसकी देखिएगा इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये बोल रहा है। तो 100 से दोस्तों 108 हो गया, तो क्या हुआ है उसके मजदूरी में, कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है। तो देखिए 100 से 108 हो गया, यानी कि बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों, 8 बढ़ा है। तो 100 पे बढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 8% की उसके मजदूरी में वृद्धि हुई। ये इसका आंसर हो जाएगा 8%, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ट्रिक से भी बता देता हूं, देखिए ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए x + y + xy/100, ठीक है।
यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा ट्रिक, ठीक है, अच्छे तरीके से याद करिए। देखिए यहां पे पहले क्या है 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है तो हम क्या लिखेंगे +20, ठीक है, आगे प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, जो कुछ जब चिन्ह कोई भी नहीं होता है तो क्या होता है दोस्तों प्लस होता है, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई, यानी कमी हो गई, कमी हो गई तो क्या लिखेंगे y की जगह -10, ठीक है। और देखिए यहां पे जो प्लस है ना दोस्तों, यहां पे दोनों का ये गुना है, यहां समझिएगा जो +xy है ये दोनों का, तो +20 गुने -10, तो प्लस माइनस का जब गुना होता है ना दोस्तों तो होता है माइनस, याद रखिएगा। ये देखिएगा जब प्लस और यहां पे गुने और माइनस होता है तो यहां का इसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों माइनस आता है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और क्या होगा दोस्तों 20 गुने 10, ठीक है, बस XY पे आपको रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बटा क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 जीरो है नीचे यहां पे है, 2 जीरो ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा और 20 में से 10 को आप क्या करेंगे घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा, बीच में माइनस है माइनस लगा लेंगे, 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा, 10 में से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, 10 में से जब 2 को आप का घटाएंगे तो 8 होगा, यानी कि क्या है दोस्तों ये जो 8% आपका आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, यानी कि 8% की उसकी मजदूरी में क्या हुआ वृद्धि हुआ, बढ़ा, उसका मजदूरी क्या हुआ 8% बढ़ा। जब कुछ भी चिन्ह हो तो वहां पे क्या माना जाता है प्लस, तो यहां क्या होगा इसका भी आंसर 8% प्लस होगा। यानी दोनों तरीके से आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज और बता दूं दोस्तों आपके लिए मैं बेसिक मैथ भी सिखाया हूं इस चैनल पे, बेसिक का मैथ का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 5 पार्ट दिया हूं, अब 5 पार्ट में आपके बेसिक सारे कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो बेसिक मैथ भी आप देख लीजिएगा, बेसिक मैथ का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सारे मैथ को आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कहीं पे दोस्तों आपको प्रॉब्लम भी होती है तो आप कमेंट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा, ठीक है। और यहां पे दोस्तों अन्य भी आपके लिए टीचर मैं उतारने वाला हूं, जैसे आपके लिए जीएस के टीचर ला दूंगा और करंट अफेयर की भी ला दूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से चले, ठीक है। यहां पे भी मैं आपको पढ़ाता हूं, एसएससी मेकर चैनल पे भी पढ़ाता हूं, तो आप एसएससी मेकर से नहीं जुड़े हैं तो एसएससी मेकर चैनल को भी आप सब सर्च करके जुड़ जाइएगा, वहां पे डेली बेसिस पे वहां पे भी वीडियो आपको मिलती है, ठीक है। दोनों चैनल पे आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो दोनों चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं, अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर दोस्तों आप जरूर करिएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, शेयर आपको जरूर करना है, शेयर उन छात्रों तक करना है पहुंच जाए ताकि ये वीडियो जिन छात्रों को दोस्तों नीड हो, जरूरत हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं मैथ नहीं सीख पाते हैं, आपके फैमिली में भी होंगे, मेंबर होंगे, आपके दोस्त होंगे, तो उन लोगों के पास आप शेयर जरूर कीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में आप शेयर जरूर करेंगे। चलिएगा चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, आसान तरीका बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं, जीरो लेवल से बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय 5% का धोखा करता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार समझाता हूं, समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक दुकानदार है, जब माल खरीदा तो क्या किया दोस्तों 10% का धोखा किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, बेचा जब तो फिर भी 5% का धोखा किया। यानी जो ये धोखा कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, लाभ ले रहा है। जब धोखा करने का मतलब क्या होता है, लाभ लेना। यहां पे जो 10% किया ना दोस्तों, ये 10% का लाभ लिया, फिर जब बेचा दोस्तों तो क्या किया 5% का फिर धोखा किया, यानी कि फिर 5% का लाभ लिया। यानी कि कह रहा है इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ, ठीक है। देखिए अब इसको दोस्तों ना आप 100 मान के नहीं सॉल्व करेंगे, 100 मानेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, दूसरे मेथड से ट्रिक पे रखेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे। देखिए पहले क्या किया दोस्तों, 10% का धोखा किया, यानी कि देखिए इसको किस मेथड पे लगाएंगे दोस्तों, x + y + xy बटा 100। अब तो आपको याद ही हो गया होगा ये फार्मूला, क्योंकि बहुत बार इसको लिख चुका हूं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इसी पे रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 10% का धोखा करता है, यानी क्या किया दोस्तों 10% का पहले लाभ लिया +10, फिर क्या किया दोस्तों 5% का बेचते टाइम भी धोखा किया, ठीक है। यानी फिर क्या किया दोस्तों +5, ठीक है। अब फिर क्या होगा, प्लस प्लस गुने प्लस ही होता है, ठीक है। तो प्लस यहां पे होगा 10 गुने क्या होगा दोस्तों 5 बटा में क्या होगा 100, ठीक है। अब कटा लीजिए,
डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो 5 दूना के 10। अब देखिए क्या इधर हो रहा है, 10 और 5 जोड़ेंगे 15, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 15, और प्लस में क्या होगा दोस्तों 1/2। यहां पे क्या बच रहा है आगे, इधर देखिएगा यहां पे क्या बच रहा है, सब तो कट गया है, 1/2 बचा है, तो प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आपको बेसिक पार्ट में भी बताया हूं, फिर से यहां पे भी बता रहा हूं। देखिए 2 से क्या करेंगे दोस्तों 15 में गुना करेंगे, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, यहां पे गुना किया जाता है और इसको क्या किया जाता है दोस्तों प्लस किया जाता है। तो 2 गुना 15 30, और 30 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31, यानी 31 हो जाएगा। और बटा में क्या लिखा जाता है, जो ये नीचे 2 है इसको लिख दिया जाता है 31/2। 31/2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 31/2 का मतलब होता है 15.5। ठीक है, 15.5, 15.5 आप कह सकते हैं, कितना होगा दोस्तों, सॉरी यहां देखिएगा, हाँ 15 15 30 और एक का आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी 15 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या हुआ, उसे कुल कितने परसेंट का लाभ मिला, 15.5% का लाभ मिला। आप 15.5 को दोस्तों बोल सकते हैं 15 सही 1/2, या इसे ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 15 सही 1/2% का लाभ, या 15.5% भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से किसी भी ऑप्शन में इस टाइप से दिया हो तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे दोस्तों कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 15.5% का लाभ हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला पार्ट आपको मैं बहुत जल्द देने वाला हूं, उसमें आपको बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट है दोस्तों हमसे जरूर जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।